पिछले क्लास में हम सभी ने क्वेश्चन नंबर 8 खत्म कर लिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कुछ लोग बना के लाए हैं, लेकिन कुछ लोगों से नहीं बन रहा है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करें। चलो बुक लाओ, नया वाला न्यू बुक। लिखा है बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, डबल कॉलम कैसे बनाना है। तो ऊपर क्या लिखेंगे सबसे पहले, इन द बुक्स ऑफ। बताया है क्या, किसके बुक में नहीं बताया है तो डैश डैश डैश। क्या करना है, डबल कॉलम कैश बुक। कौन सा कॉलम है डबल में, एगो बैंक है या एगो बैंक एंड डिस्काउंट लिख सकते हैं हम लोग। चलो ध्यान दो, अब फॉर्मेट खींच लिया जाए। तो देखो तो ये फॉर्मेट है क्या, देखो 20 से बांट लो। अब बोलो दो अमाउंट का कॉलम होगा, कौन कौन सा, एक तो डिस्काउंट हो जाएगा और एक तो बैंक हो जाएगा। किसी को दिक्कत, और उसके बगल में LF, और उसके बगल में वाउचर नंबर, और उसके बगल में पार्टिकुलर, और उसके बगल में डेट। किसी को दिक्कत, और ये हो गया आपका डेबिट साइड का काम खत्म। क्या आप सभी ऐसे ही क्रेडिट साइड का बता सकते हैं? yes, तो चलिए बताइए। सबसे लास्ट में अमाउंट का कॉलम होता है, तो सबसे लास्ट में आइए अमाउंट का कॉलम खींच लिया जाए। बोलिए, अमाउंट लिख दे यहाँ पर, और सबसे लास्ट में डिस्काउंट का कॉलम, बोलो ना क्रेडिट साइड, और उसके पहले बैंक का कॉलम, उसके बगल में LF का कॉलम, उसके बगल में वाउचर नंबर का कॉलम, उसके बगल में पार्टिकुलर का कॉलम, और उसके बगल में डेट का कॉलम। खत्म, फॉर्मेट खत्म। आइए क्वेश्चन भी खत्म करते हैं। कोई दिक्कत फॉर्मेट में? पहला ट्रांजैक्शन क्या बोला है सर, क्या बोला है, बैलेंस एट बैंक। फोकस कीजिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं बोला है, बैलेंस एट बैंक बोला है। माने बैलेंस है आपके बैंक में, माने प्लस में है ना, पॉजिटिव में है ना। तो पॉजिटिव बैलेंस को कैसे दिखाते हैं, बैंक तो एसेट है ना, पॉजिटिव बैलेंस होगा तो डेबिट में दिखाएंगे। और डेबिट में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD। अमाउंट ऑफ बैंक वाले में लिखेंगे ना, कितना रुपया, 1000। डिस्काउंट के बारे में कुछ बोला है, बोलेगा भी नहीं, क्योंकि डिस्काउंट का ना CD होता है, तो BD कहाँ से होगा। डिस्काउंट का CD नहीं होता है, कल ही समझाए थे, तो BD भी नहीं होगा। डेट बता दो, 2022 जून 1। किसी को दिक्कत? चलो अब बताओ अगला ट्रांजैक्शन क्या लिखा है। जून 5 को डिपॉजिटेड S सीमंस चेक इनटू बैंक, यानी S सीमन का एक चेक था, उसको बैंक में जमा किया गया। माने S सीमन का चेक था जिसको बैंक में जमा किया गया, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना। आप सभी को बताए थे कि ये वाला जो साइड है ये रिसिप्ट साइड है। माने जब भी बैंक में पैसा आएगा, जब भी बैंक में पैसा आएगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, अब बैंक से पैसा जाएगा तो पेमेंट वाले साइड में लिखेंगे, माने क्रेडिट साइड में। बोलो कोई दिक्कत, लिख सकते हैं। तो बैंक चेक जमा किया गया है बैंक में, तो चेक जमा किया गया है तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना। बोलो ना, कैश अकाउंट लिखेंगे, ए सीमंस अकाउंट लिखो, या ये लिखोगे ये सीमन का चेक हमारे पास पड़ा हुआ था, चेकवा जमा किए हैं, तो चेक इन हैंड भी लिख सकते हो, चेक इन हैंड गया बैंक में। या ए सीमंस का चेक है तो ए सीमंस अकाउंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। तो जून 5 को, क्योंकि एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट। अरे एस सीमन का चेक है, बैंक में गया तो बैंक बैलेंस बढ़ा तो डेबिट, एस सीमन ने दिया है तो एस सीमन क्रेडिट, तो गिवर हो जाएगा। बोलो ना, नहीं समझ में आया तो क्या लिखेंगे, टू एस
सीमांस अकाउंट। बोलो कितना रुपया? बैंक में ना, डिस्काउंट कुछ नहीं है। चलो 5 तारीख के बाद बोलो। ड्रू अ चेक फॉर एच जेम्स, यानी एच जेम्स नाम का कोई व्यक्ति है, उसको एक चेक लिखा गया है, चेक दिया गया है और उसने 5 रुपये का डिस्काउंट दिया है, यानी चेक से पेमेंट हुआ है ना, तो पेमेंट वाले साइड में आ जाएंगे और लिखेंगे बाई किसको दिए हैं? एच जेम्स अकाउंट। अब बैंक का बैलेंस कम कर देंगे। कितना रुपये का चेक काटा गया है? 240 रुपया का। 5 रुपया का डिस्काउंट है ना, तो डिस्काउंट 5 रुपया। बोलो डेट बताओ। 2022 जून 6। ऐसा तो नहीं है कि तुम नामवा देखा ही एच जेम्स अजीब अजीब नाम है तो इसलिए घबरा गई, ऐसा नहीं ना है। चलो ठीक है, आगे बोलो अगला ट्रांजेक्शन 6 तारीख के बाद। ड्रू चेक फॉर ट्रेड एक्सपेंसेज, यानी व्यापारिक खर्चों के लिए चेक लिखा गया है। तो खर्चा के लिए चेक लिखा मैंने पेमेंट किया है ना, तो पेमेंट वाले साइड में आ जाएंगे। क्या लिखेंगे? भाई खर्चा के लिए किया है तो खर्चे का नाम दिया है ना, क्या? ट्रेड एक्सपेंसेज। 100 रुपया कम कर देंगे, डिस्काउंट में कुछ नहीं। बोलो अमाउंट बोलो, डेट बोलो 8 तारीख। बोलो नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ फंसी थी? हो गया डन। चलो अगला बोलो। ड्रू चेक फॉर ब्राउन। ब्राउन मुंडे है क्या ये? तो ब्राउन के लिए चेक दिया है, तो चेक दिया तो पेमेंट किया है ना, तो पेमेंट किया तो फिर से पेमेंट वाले साइड में भाई ब्राउन्स अकाउंट। कितना रुपए का चेक दिए हैं? 150। डेट 15। बोलो आगे बोलो। ड्रू चेक फॉर डिपॉजिटेड एस वेब्स चेक इनटू बैंक। ठीक है, ये देखो ये इंडियन तो नहीं लग रहे हैं कोई भी, ऐसे नाम इंडिया में नहीं होते हैं। ब्राउन, जे वेब्स, एच जेम्स, ये सब नाम इंडिया में नहीं होते हैं। तो वेब का चेक बैंक में जमा किया तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, यानी बैंक में पैसा आया तो रिसिप्ट साइड में आ जाएंगे, लिखेंगे टू एस वेब्स अकाउंट। कितना रुपया? 40 रुपये का चेक। ये कौन चेक है जी? कौन तारीख? काहे लोग चेक देते हैं भाई? उतना तो तेज लग जाएगा मेरा बैंक में लेके जाने में। पैदल जाएंगे तो एनर्जी नहीं खर्चा होगा, पता चलेगा उससे ज़्यादा का जूस पी लिए। चलो देखो अगला बोलो 18 के बाद। 22 तारीख को ड्रू चेक, 22 तारीख को ड्रू चेक फॉर किलो, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 10 रुपया। चेक लिखे हैं कितने का? तो चेक लिखे हैं तो पेमेंट हुआ है ना, पेमेंट हुआ है तो कहाँ लिखेंगे? पेमेंट वाले साइड में भाई के लो अकाउंट। बोलो कितने रुपये का? 40 रुपये का डिस्काउंट। हमको कैसे दिखा? अच्छा 100 रुपया का चेक है तो यहाँ 100 रुपया लिखे हैं और यहाँ 10 रुपया। चलो अमाउंट डेट बताओ 22 तारीख। अब 22 के बाद बोलो तो अगला 22 के बाद 25 को क्या हुआ है? डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अ चेक रिसीव फ्रॉम ए जेंकिंस, यानी बैंक में जमा किया, चेक रिसीव्ड फ्रॉम ई जेंकिंस। ई जेंकिंस नाम का आदमी है, उसे चेक रिसीव हुआ था, वो बैंक में जमा किए। तो बैंक में जमा किए तो बैंक बैलेंस बढ़ा ना, तो रिसिप्ट साइड में आ जाएंगे। क्या लिखेंगे? टू ई जेंकिंस अकाउंट। अमाउंट बताओ और डिस्काउंट नहीं है। चलो डेट 25। आगे बताओ 25 के बाद 28 को ड्रू चेक फ्रॉम प्राइवेट एक्सपेंस,
यानी फ्रॉम नहीं, फॉर होना चाहिए यहाँ पे। ड्रू चेक फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेज, यानी कि खुद के खर्चा के लिए चेक लिखे हैं। तो जब खुद के खर्चा के लिए चेक लिखा जाता है तो बैंक बैलेंस कम होगा ना। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट में है तो क्रेडिट में आ जाएंगे। क्या लिखेंगे? बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितना रुपया? 68 रुपया। डिस्काउंट में कुछ नहीं। डेट बता दो। 68 रुपया का कौन चेक लिखता है भाई? अगला देखो 28 को ही फिर से डिपॉजिटेड टी इलियट्स, हमको लगा इडियट लिखा है, इलियट है वो। टी इलियट्स चेक इनटू बैंक, यानी टी इलियट नाम का व्यक्ति है, उससे चेक मिला, उसको हमने बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक में पैसा आया ना, रिसिप्ट। क्या लिखेंगे? टू ई टी इलियट्स अकाउंट। बोलो तो कितना रुपया? 100 रुपया। डिस्काउंट नहीं है। डेट 28। खत्म। एक और है ड्रू चेक फॉर SLN। SLN नाम के व्यक्ति को चेक हमने लिखा है, तो चेक लिखा है तो पेमेंट किए ना। पेमेंट किए तो बाई साइड में आएंगे, लिखेंगे बाई SLN अकाउंट। किसी को दिक्कत? कितना रुपये का चेक? 880 रुपये का। डेट 30। खत्म। चलिए अब बताइए कि पहली बात की डिस्काउंट का CD नहीं होता है। बैंक का देखेंगे कि CD किधर हो रहा है, जिधर बैलेंस कम होगा उधर क्रेडिट कर देंगे। बोलो। लेकिन पहले डिस्काउंट का बता दो। इधर कितना हो गया? इधर हो गया 15 रुपया, इधर हो गया टोटल एक भी नहीं है, नील। चलो अब बैंक का बताओ। क्या? 1680। डेबिट का टोटल हो रहा है 1680, और क्रेडिट साइड में कितना हो रहा है टोटल? बताओ कम किधर होगा? CD किधर करेंगे? उधर किधर? इधर 1680 टोटल हो रहा है, इधर कम है, यानी इधर भी 1680 होना चाहिए, लेकिन इधर कम पड़ रहा है। कम पड़ रहा है तो इसका मतलब बाई बैलेंस CD इधर ही लिखेंगे ना। कितना रुपया? 142 रुपया कम हो रहा है, तो 142 लिख देंगे। डैश। डेट कौन सा डाल देंगे? यही जून 30। कोई दिक्कत किसी को? खत्म क्वेश्चन। लेकिन CD हुआ है तो BD नहीं करोगे, तो BD भी कर दो। बोलो। CD हुआ है क्रेडिट साइड में तो BD होगा। डेबिट साइड में जाके क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD अमाउंट वाला लिखेंगे। 142 रुपया बैंक में, डिस्काउंट में डैश, डेट डाल देंगे जून के बाद जुलाई 1। कोई दिक्कत किसी को? इस क्वेश्चन में क्या ऐसा टफ था जो नहीं बन रहा था, जो भारी था, जो उठ नहीं रहा था? बहुत भारी है सर। क्या भारी है? समझो ही नहीं। जर्नल, ये रिसिप्ट साइड है वो वाला, ये पेमेंट साइड है। जब बैंक में पैसा आएगा इधर लिख देंगे, जहाँ से भी आ रहा है, जिसके पास से भी आ रहा है। और जब पेमेंट कर रहे हैं तो जिसको भी पेमेंट कर रहे हैं या जहाँ भी पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम इधर लिख दो। ये पेमेंट वाला साइड है, वो रिसिप्ट वाला साइड है। ख़त्म। जर्नल समझो ही नहीं, काम ही नहीं है जर्नल का। हालांकि जर्नल पे पकड़ होना चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग बना लिए हैं। डबल कॉलम कैश बुक। आप देख सकते हैं कि बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम कुछ लोगों को भारी लग रहा था, अब उम्मीद करते हैं भारी नहीं लग रहा होगा। बन गया। डबल कॉलम कैश बुक पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अगले क्लास में हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक सीखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे और चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही। आप सभी से मिलेंगे हम अगले क्लास में।